भाई बिल्कुल बैकग्राउंड की तरह मामला लालम लाल है पॉइंट्स टेबल के टॉप पे। एक तो पंजाब किंग्स हमारी एक रेड टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी थी टॉप 2 में, वो परसों हुआ था मुकाबला, लेकिन कल रात आरसीबी ने बिल्कुल ऑल रेड अफेयर कर दिया है, अपनी टॉप 2 में जगह पक्की करके 2016 के बाद पहली बार। तो बिग कांग्रेचुलेशंस टू पंजाब किंग्स, जो अब ऑफिशियली हम कह सकते हैं, क्योंकि आरसीबी की मैथमेटिकल चांसेस थी कल तक कि वो टॉप ऑफ द टेबल भी फिनिश कर सकते थे। पंजाब किंग्स टॉप ऑफ द टेबल पहली बार 2014 के बाद। उस सीजन फाइनल में एंट्री मारी थी उन्होंने और फाइनल में अनफॉर्चुनेटली कोलकाता नाइट राइडर्स से ये टीम हारी थी, लेकिन अब उसको बदलने का वक्त आ चुका है। 2025 यानी 11 साल बीत चुके हैं, बीत गई सो बात गई। 2016 में आरसीबी ने टॉप 2 में फिनिश किया था, क्वालिफायर 1 जीत के सीधे फाइनल में गए थे, तो वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो एलिमिनेटर जीत के फिर गुजरात लायंस को क्वालिफायर 2 में हरा के फाइनल में पहुंचे थे। एंड इवन दो 208 रन सनराइजर्स ने फाइनल में बनाए थे, आरसीबी ने 200 रन उस मैच में बनाए थे। 8 रन का ही फासला था, आरसीबी इतना करीब आए थे, दहलीज तक आए थे, लेकिन लाइन नहीं क्रॉस कर पाए थे। लेकिन इस सब को बदलने का मौका अब पंजाब और आरसीबी दोनों के पास आ गया है। आरसीबी की जीत के सूत्र क्या रहे, कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से आरसीबी इस मुकाम तक पहुंच पाए, उस सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मायने समझा दें। क्वालिफायर 1 वो टीमें खेलती हैं जो कि टॉप 2 में फिनिश करती हैं। टॉप 2 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जल्दी से, विस्तार से नहीं, जल्दी से मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं आपके लिए। अगर आप क्वालिफायर 1 जीतते हैं तो सीधे फाइनल में पहुंचेंगे। अगर आप क्वालिफायर 1 हारते हैं तो भी आपके पास मौका रहता है कि क्वालिफायर 2 को जीत जाइए, जहां पे एलिमिनेटर का विनर आपसे मिलेगा और फाइनल में एंट्री आप मार सकते हैं। यानी थोड़ी सी गलती की गुंजाइश रहती है, तो आप ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं क्वालिफायर 1 में, और एलिमिनेटर में और क्वालिफायर 2 में आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। इसीलिए ये टॉप 2 की फिनिश इतनी जरूरी हो जाती है, और इसीलिए हमारी कवरेज में जियो स्टार पे आप इतनी बातें सुनते हैं, टॉप 2 टॉप 2 टॉप 2। कारण एक और है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि 2011 में प्लेऑफ्स की शुरुआत हुई थी। तब से लेके अब तक 14 चैंपियंस जो हुए हैं, उसमें से 13 वो हुए हैं जिन्होंने टॉप 2 में फिनिश किया है। दैट्स राइट, 13 आउट ऑफ द 14 चैंपियंस सिंस द प्लेऑफ स्टार्टेड हैव कम फ्रॉम दोस टीम्स जिन्होंने टॉप 2 का फिनिश इंश्योर किया हो। यानी कि सिर्फ एक ही साल था जहां पे ऐसा नहीं हुआ, और अनफॉर्चुनेटली वो साल था जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉप 2 में फिनिश ना करने के बावजूद एलिमिनेटर से क्वालिफायर 2 के रास्ते से फाइनल में आरसीबी को हराया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। बट सिर्फ एक बार हुआ है, यानी कि अमूमन आप मान के चलते हैं कि टॉप 2, यानी कि एक तो आपके पास एक अतिरिक्त मौका क्वालिफायर 2 के जरिए, और दूसरी चीज कि आपके पास रेस्ट करने का मौका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो अगर आरसीबी या फिर पंजाब किंग्स 29 मई का मुकाबला जीत जाते तो वो सीधे 3 जून को फाइनल में खेलते नजर आएंगे, यानी कि 30, 31, 1, 2, 4 दिन का उन्हें विश्राम मिलेगा, which could turn out to be a huge point in the context of the season। आरसीबी यही करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले सीजन से सबक भी तो लेने हैं। बड़ा मैसिव कांग्रेचुलेशंस यार। देखिए, ऑड्स वर स्टैक्ड अप अगेंस्ट आरसीबी। जैसा हम पंजाब किंग्स के बारे में भी कल सुबह के वीडियो में बात कर रहे थे कि यार मुंबई इंडियंस की टीम सामने थी। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, इस गेंदबाजी आक्रमण के सामने इतनी आसानी से रन चेस कर पाना थोड़ा सा बादशाहत का परिचय देता है, जो कि पंजाब किंग्स ने बताया था। और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास मौका आता है। लखनऊ सुपर जायंट्स बेहतरीन फॉर्म में थे, ऑलरेडी आउट हो चुके थे प्लेऑफ्स की रेस से, खोने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ था। गुजरात को गुजरात में हराया था और काफी कन्विंसिंग मार्जिन से हराया था, यानी कि अपने घर पे खेलते हुए मोमेंटम भी था, फॉर्म भी था, और उसके साथ कॉन्फिडेंस भी था। और उसी कॉन्फिडेंस के दम पे 227 रन ये टीम जड़ देती है। आरसीबी के लिए कहानी बड़ी मुश्किल, क्योंकि अपने आईपीएल के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही 200 प्लस का टोटल इन्होंने चेस किया था। अब मुझे पता है कि विराट कोहली थे, और विराट कोहली का फॉर्म भी वो नजर आया। 8वां अर्धशतक उनके बल्ले से आया, 9000 रन T20 क्रिकेट में आरसीबी के लिए पूरे किए, और उसके अलावा बन गए मोस्ट 50s लगाने वाले अब आईपीएल बैटर डेविड वार्नर से आगे। रन चेज में चेज मास्टर होते हैं तो थोड़ा सा विश्वास जागता है, लेकिन लम्हा वो आया जब 123 का स्कोर था आरसीबी का, चौथा विकेट गिरता है आरसीबी का विराट कोहली के रूप में। आवेश खान अचानक खलल पैदा कर देते हैं इस रन चेज में, और फिर लगता है कि यार अब तो मुश्किल ही है। मतलब करीब 8 ओवर का खेल बाकी है, 105 रन चाहिए, और नीचे टिम डेविड भी नहीं है। रोमारियो शेपर्ड हैं, कृणाल पंड्या हैं, बट जितेश शर्मा वॉक्स इन टू बैट। कप्तानी भी की थी, और कप्तानी थोड़ी सी साधारण लगी थी जब आरसीबी ने गेंदबाजी की थी, जिस तरीके से अपने बॉलर्स को यूज किया था। प्रेशर भी होगा खूब सारा, आरसीबी जैसा ग्लोबली सपोर्टेड फ्रेंचाइज है, लेकिन इतना प्रेशर फ्री होकर उन्होंने बैटिंग की, और उसमें भी जब 49 पे थे तो दिग्वेश राठी की वो नो बॉल, जितेश शर्मा का आउट होना, उसके बाद उनका नॉट आउट दिया जाना, उसके बाद उनका पहला अर्धशतक आना जिसका इंतजार वो पिछले 5-6 साल से कर रहे थे, और एक कैप्टन का विनिंग शॉट, एक छक्का होना,
आरसीबी का रिकॉर्ड रन चेज आईपीएल के इतिहास में, और आईपीएल के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा रन चेज एक ऐसे मैच में जहां पे जीतने से ही आप टॉप 2 में जा सकते थे। Absolutely mind-boggling and phenomenal from Royal Challengers Bengaluru. A special shout out to Virat Kohli and to Phil Salt and definitely to Mayank Agarwal and Jitesh Sharma. Jitesh Sharma की अगर वो पारी नहीं आती तो आरसीबी के फैंस आज इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, जैसे कि आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पहली टीम बन गए जिन्होंने 7 अवे मैचेस लीग स्टेज में जीते। आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। उसके अलावा 8 अलग अलग प्लेयर्स ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। जितेश शर्मा बन गए वो 8वें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले। किसी और टीम के इतने नहीं है, मुंबई के साथ हैं, बट दैट्स द क्लोजेस्ट। उसके अलावा कम से कम 10 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने कम से कम 1 विकेट लिया है। कम से कम 10 ऐसे बैटर हैं आरसीबी के जिन्होंने कम से कम 50 रन लगाए हैं, जो कि पहली टीम है ऐसा करने वाले। इट्स वेरी रेयर टू सी दिस काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन कमिंग टुगेदर फॉर आरसीबी, और इसीलिए हम कहते आ रहे हैं सीजन की शुरुआत से कि क्या इस सीजन कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है। क्या इस सीजन आरसीबी दहलीज पार करने वाली है और सिर्फ फाइनल तक आके या प्लेऑफ्स तक आके उनकी गाड़ी जो है वो नहीं रुकने वाली है। आई ट्रूली बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू बी अ टोटली डिफरेंट सीजन। आई नो पंजाब किंग्स आर इन द वे, और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि पंजाब किंग्स ने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है। टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करना एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे गुजरात अच्छी लय में नजर आ रहे थे, मुंबई ने फॉर्म पकड़ लिया था टुवर्ड्स द एंड, तो एक्चुअली दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी भी पहुंच सकते थे, बट इवेंचुअली इन सब के बीच में टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करना एक नए कप्तान, एक नए कोच के साथ, एक ऐसे फ्रेंचाइज द्वारा जो अक्सर थोड़ा सा बॉटम हाफ ऑफ द पॉइंट्स टेबल रहते हैं, इट्स अ फिनोमिनल एफर्ट। अब कहानी ये है कि देखिए मुल्लापुर में, जो कि पंजाब का होम ग्राउंड रहा है, टू बी फेयर इस टीम ने 3 होम ग्राउंड्स पे खेला है, मुल्लापुर, धर्मशाला और जयपुर भी, लेकिन मुल्लापुर में अब ये मैच होगा। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को इसी मैदान पे हराया था, एंड मुल्लापुर में रिकॉर्ड बहुत खास नहीं रहा है, पिछले सीजन से बहुत बेहतर, लेकिन फिर भी उस स्तर का नहीं जहां पे आप कह सकते हैं होम एडवांटेज उनके पास रहेगी। उसके अलावा उनके लिए संकट थोड़ा सा ये भी है कि मार्को यानसन अब उपलब्ध नहीं रहेंगे। अब मान के चलेंगे कि काइल जेमिसन, जिन्होंने पिछला मैच भी खेला था तो थोड़ा सा गेम टाइम मिल चुका है, वही खेलते हुए नजर आएंगे, और जेवियर बार्टलेट शायद उनके साथ आ जाएं, बट थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अब बदलना पड़ेगा आरसीबी के लिए। नो सच वरीज बिकॉज फिल सॉल्ट आपको दिखेंगे। उसके अलावा टिम डेविड शायद फिट हो जाएंगे, ऐसा जितेश शर्मा ने कल के दिन टॉस के समय कहा था। आपके लिए एक सरप्राइज आएगा, और ये कहा था कि जॉश हेजलवुड ऑलमोस्ट पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, तो प्लेऑफ्स में वो भी होंगे, तो नो प्रॉब्लम्स एज सच फॉर आरसीबी। और उसके अलावा पॉजिटिव चीज ये है कि मयंक अग्रवाल के रन आ गए, कृणाल पंड्या अभी भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार तो हैं ही, यश दयाल तो हैं ही। उसके अलावा जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है हमारे बेहतरीन जितेश शर्मा साहब ने, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा टिम डेविड का, रोमारियो शेपर्ड का, जो भी प्लेऑफ्स में होंगे। और जो नीचे आने वाले बैटर्स हैं, अगर बैटर्स उनसे पहले फॉर्म में हैं और जिस तरह की शुरुआत फिल सॉल्ट और विराट कोहली देते हैं, इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट फॉर आरसीबी to get together the same unit, recharge again in 2 days time and challenge पंजाब in मुल्लापुर, एक ऐसे मैदान पे जहां ऑलरेडी वो हरा चुके हैं। मैं आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा पंजाब और आरसीबी के मैच में कौन सीधा फाइनल में जा रहा है और कौन जा रहा है क्वालिफायर 2 में। पंजाब किंग्स के पास होम ग्राउंड है जरूर, लेकिन आरसीबी के पास अवे स्पॉटलेस रिकॉर्ड है, और एडवांटेज थोड़ी सी इस जीत के साथ, इस रिकॉर्ड रन चेस के साथ, मोमेंटम उनके साथ है। दूसरी मैच में यानी कि एलिमिनेटर में अब गुजरात टाइटंस की भिड़ंत होगी मुंबई इंडियंस से। अब हकीकत यह भी है कि मुंबई इंडियंस से दोनों बार गुजरात टाइटंस इस लीग में जीतने में सफल रही है। अहमदाबाद में हराया था, वो तो काफी बड़ी मार्जिन थी, तब बुमराह नहीं थे, लेकिन फिर मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में भी हराया था, उसमें बारिश भी आई थी, उसमें बारिश की बहुत देर बाद करीब 12:30 बजे 19वां ओवर डाला था, और टुवर्ड्स द एंड जेराल्ड क्वेत्जिया और राहुल तेवतिया ने काम कर दिया था। तो गुजरात टाइटंस इस कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे कि वो मुंबई को हरा सकते हैं। मैदान होगा मुल्लापुर का, जहां पे गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस दोनों के पास कोई खास एडवांटेज नहीं है। मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ा सा फेरबदल होगा एक्चुअली दोनों टीमों में। जो नंबर 3 का बैटर है, एक तरफ जॉस बटलर और दूसरी तरफ विल जैक्स, वो दोनों इस मैच में और अब इस टूर्नामेंट में उपलब्ध नहीं होंगे। रायन रिकल्टन भी नहीं होंगे मुंबई के लिए, लेकिन जॉनी बेस्टो को उन्होंने साइन किया था, तो बेस्टो आपको ओपन करते दिख जाएंगे रोहित शर्मा के साथ। लेकिन विल जैक्स की ऑफ स्पिन को भी थोड़ा सा मिस किया जाएगा, और उसके अलावा मिस किया जाएगा उनकी नंबर 3 की बैटिंग को। वहां पे मैं मान के चलता हूं कि नमन धीर को भी मौका दिया जा सकता है, बट तिलक वर्मा थोड़ा सा आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे तो शायद उनको बैटिंग प्रमोशन मिल जाए, ताकि मिडिल ओवर्स में जो वो अक्सर फंस जाते हैं स्पिन के खिलाफ पिछले कुछ मैचेस में, वो समस्या ना आए। बट नंबर 3 पे तिलक अगर आ जाते हैं तो बैटिंग ऑर्डर वैसा का वैसे ही शायद थोड़ा सा रहेगा, तो ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत इनको शायद ना पड़े। बट अदर देन दैट गुजरात टाइटंस के पास एडवांटेज ये है कि उनके पास एक ऐसा बॉलिंग अटैक है जिसमें रबाडा के जाने के बावजूद जेराल्ड क्वेत्जिया आपको अभी भी दिखेंगे। जॉस बटलर की जगह शायद कुशल मेंडिस सीधे आ जाएं, क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी करते हैं और टॉप ऑर्डर की बैटिंग भी कर सकते हैं। बट थोड़ा सा बदलाव
गुजरात के लिए भी, मुंबई के लिए भी। लेकिन क्या बदलेगी मुंबई की किस्मत? क्या वो होंगे थर्ड टाइम लगी अगेंस्ट गुजरात और पहुंचेंगे क्वालिफायर 2 में, या फिर गुजरात टाइटंस वो करेंगे जो उन्होंने कभी किया नहीं है इससे पहले? वो हमेशा क्वालिफायर 1 खेल के या तो फाइनल में जाते थे या क्वालिफायर 2 में जाते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। अपना प्रेडिक्शन दीजिएगा मुझे गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के गेम का, और आरसीबी और पंजाब किंग्स के गेम में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा? बताइए कमेंट सेक्शन में। मजा आया कि नहीं आरसीबी वालों? क्या बात है यार, रिकॉर्ड रन चेस, कप्तानी पारी, विनिंग शॉट वो भी छक्के से, और उसके साथ साथ एक 8वां अलग प्लेयर ऑफ द मैच आरसीबी के खेमे से। ई साला कप नम दे।